चलिए आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये कहानी है एक भिखारी और एक व्यापारी की, और ये कहानी शायद हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक छोटा सा वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भिखारी से। उसकी दुनिया ना एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन गहरे विश्वास पर टिकी थी। उसकी सोच थी सिर्फ लेना, देना नहीं। आइए उसकी जिंदगी और उसकी सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर इस भिखारी की जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही काम था, मांगना। वो हर रोज आने जाने वालों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके लिए ना दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक जो देते हैं और दूसरे जो लेते हैं। और वो खुद को हमेशा लेने वालों में ही गिनता था। उसे लगता था कि भाई मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। और फिर एक दिन उसी रोज की भीड़ में उसके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदलने की बस शुरुआत कर दी। एक अच्छे कपड़ों में एक व्यापारी था। उसने उसे भीख देने के बजाय एक ऐसी बात कही जिसने उसे चौंका दिया। उसने कहा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में यकीन रखता हूं। बस ये शब्द भिखारी के दिमाग में जाकर बैठ गए। ये बदलाव का पहला बीज था। व्यापारी की इस बात ने भिखारी को एक गहरी सोच में डाल दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक भिखारी के पास देने के लिए हो भी क्या सकता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे मिल नहीं रहा था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। वो शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। 2 दिनों तक वो बस यही सोचता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास उगे कुछ जंगली फूलों पर पड़ी, और बस उसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा जवाब मिल गया। उसे एक ऐसी कीमती चीज़ मिल गई थी जो हमेशा से उसकी नज़रों के सामने थी। इसके बाद उसने अपना तरीका ही बदल दिया। अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं था। जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले में एक सुंदर सा फूल उन्हें दे देता। और लोगों के चेहरों पर जो हैरानी और मुस्कान आती थी ना, उसे देखकर उसे एक अलग ही तरह की खुशी मिलने लगी। और इसका असर तो फौरन दिखा। लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे, और वो भी खुशी खुशी। अब वो सिर्फ ले नहीं रहा था, बल्कि वो एक लेन देन का हिस्सा बन गया था। उसने देने और लेने के उसूल को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त बीता, और फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसी व्यापारी से दोबारा हुई। और ये दूसरी मुलाकात कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। एक ऐसा पल जिसने उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बार भी व्यापारी ने उसे पैसे दिए, और बदले में भिखारी ने उसे एक फूल दिया। फूल लेकर व्यापारी ने कहा, अरे वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये दूसरा वाक्य, ये वो चाबी थी जिसने भिखारी की असली ताकत का ताला खोल दिया। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो भीख लेने वाला भिखारी नहीं है। अरे, वो तो फूल बेचने वाला एक व्यापारी है। लोग उसे पैसे खैरात में नहीं दे रहे, बल्कि उसके फूलों के लिए दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो बदलाव था वो कितना गहरा था। पहले उसकी सोच क्या थी? भिखारी वाली सोच, मतलब सिर्फ लेना, खुद को बेकार समझना और दूसरों पर निर्भर रहना। और अब ये सोच पूरी तरह से एक व्यापारी की सोच में बदल चुकी थी। अब वो लेन देन करता था, खुद को कीमती समझता था और आत्मनिर्भर था। और बस उस एहसास के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नजर नहीं आया। उसने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और व्यापार की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। ये उसके पूरी तरह से बदल जाने की शुरुआत थी। तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो ये कैसे हुआ? पहले दिन उसे वो चुनौती मिली। अगले कुछ हफ्तों तक उसने फूलों वाला एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी मुलाकात में उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ, और 6 महीने बाद एक बिल्कुल नया इंसान दुनिया के सामने था। 6 महीने बाद उसी ट्रेन में सूट पहने 2 व्यापारी मिले। जानते हैं उनमें से कौन था? वही भिखारी जो अब फूलों का एक कामयाब व्यापारी बन चुका था। जब उसने अपनी कहानी उस दूसरे व्यापारी को बताई तो वो हैरान रह गया। ये इस बात का सबूत था कि बदलाव
पूरा हो चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये हमें बताती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। चलिए इस कहानी से मिले सबक को जरा और गहराई से समझते हैं। कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है लेन देन का सिद्धांत। ये एक यूनिवर्सल नियम है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ कीमती देना पड़ता है। और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर कामयाब लेन देन का आधार है। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें जो इस कहानी से निकल कर आती हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी सोच में ही छिपी होती है। दूसरी, कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना होगा। तीसरी, हम खुद को जैसा देखते हैं हमारी हकीकत भी वैसी ही बन जाती है। और आखिर में, हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ कीमती जरूर होता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, हम में से हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए अपना एक फूल होता है। वो कौन सी खासियत, हुनर या नेकी है जिसे दूसरों के साथ बांटा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।